अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज जिस बुक को हम पढ़ेंगे वो है पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 2। लेक्चर उसका 6 है, बायोकेमिस्ट्री। अपनी बायोकेमिस्ट्री की बुक ओपन कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन जो है उसको हमने स्टार्ट किया था। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन एक केमिकल एजेंट होता है और ये सिक्रीट होता है बॉडी फ्लूइड के ऑर्गन्स में से। किसी एक सेल में से ये सिक्रीट होता है किसी एक सेल को फंक्शन करने के लिए। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है हमने ये पढ़ा था। हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं? लोकल हार्मोन और जनरल हार्मोन्स। अच्छा, लोकल हार्मोन के क्या फ़वाइद होते हैं, जनरल हार्मोन के क्या फ़वाइद होते हैं, और इसके बाद फिर इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं ये भी हमने पढ़े थे। इसके बाद फिर हमने हार्मोन्स कुछ स्टार्ट किए थे, उसके बाद हमने केमिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी इसकी ऑन द बेस ऑफ द केमिकल नेचर। तो उसमें हमने पेप्टाइड्स पढ़े थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़े थे, स्टीराइड्स पढ़े थे, अमाइनो एसिड्स पढ़े थे, अमाइन्स पढ़े थे। ठीक है, ये कुछ हमने क्लासिफिकेशंस की थी। उसके बाद फिर हमने कुछ हार्मोन्स को स्टार्ट किया था। हार्मोन नंबर 1 हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द ग्रोथ फैक्टर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है जी, उसकी हमने नेचर पढ़ी क्या है, उसका फंक्शंस हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं इसे, हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है और बेसिकली ये डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा इसके क्या क्या एक्शन होते हैं? इफेक्ट ऑन यूटेरस, इफेक्ट ऑन मिल्क एजेक्शन, उसके बाद इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। फिर हमने पढ़ा इंसुलिन। इंसुलिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ ऑल द टाइम, बहुत बार पेपरों में भी आ चुका हुआ है। और इसके मेन ये इंट्रोडक्शन हमने इसका पढ़ा, कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसकी पेप्टाइड लिंकेज जो है वो कैसी है, फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, मेटाबॉलिज्म कैसी करवाता है, फिर फैट मेटाबॉलिज्म कैसी करवाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसी करवाता है और ग्रोथ को कैसा करवाता है। तो ये क्या है, हमने यहाँ तक हार्मोन्स को पढ़ा था। आइए आज हम नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ टेस्टोस्टेरोन, which is testosterone। Introduction. This is the principal hormone of the testes which consists of 19 कार्बन एटम्स। अच्छा, जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें 19 कार्बन एटम्स होते हैं और ये प्रिंसिपल मेन हार्मोन है टेस्टिस का, टेस्टिस से सेक्रेट होता है। नेचर जो है स्टीराइड इन नेचर है, ये इसकी जो नेचर है वो स्टीराइड है, स्टीराइडल हार्मोन है ये। अच्छा, इसके एक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले एक्शन ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्शन ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द जेनेटिकल रिज, लेटर ऑन इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। वो ये कह रहे हैं कि जो इंट्रायूटेराइन की जो वक्त होता है, जब यूटेराइन के अंदर होता है, उस वक्त जो है टेस्टोस्टेरोन जेनिटल रिज के ज़रिए खारिज होता है, लेकिन बाद में फिर प्लेसेंटा जो है वो इसको खारिज करता है। At this stage it causes the development of the male sex organ
जब प्लेसेंटा टेस्टोस्टेरोन को खारिज करवाता है तो फिर मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? पीनस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड मेल जेनिटल डक्ट। दिस हार्मोन ऑल्सो कॉजेज डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। ये जो हार्मोन है ये टेस्टिस की डिसेंट्स को भी बनाता है ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन, एंड वाले 2 मंथ जो होते हैं गेस्टेशन के उसमें, एंड सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। और टेस्टोस्टेरोन ही मेल सेक्स ऑर्गन को बनाता है और टेस्टोस्टेरोन ही फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को नहीं बनने देता। इन एडल्ट्स, ये ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन की बात हुई है कि जब यूट्रस में, जब फीटस में बच्चा होता है तो तब उसके टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? प्लेसेंटा से। अच्छा, प्लेसेंटा में वो क्या क्या करते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाते हैं। अच्छा, अब जब एक मेल बन गया, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, तो फिर क्या करता है? इन एडल्ट्स टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन जो है ये लेडिक सेल्स जो है वहाँ से सिक्रेट होते हैं। दिस हार्मोन कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। ये टेस्टोस्टेरोन ही जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन को एनलार्ज करती है, बड़ा करती है। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये मुख्तलिफ मेल की जो ऑर्गन्स हैं उन पे असरअंदाज होती है। इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंटेनिंग द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी पावर ऑफ स्पर्म। और डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स पे असरअंदाज होके होती है, साथ साथ स्पर्म को बनाती है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाकर स्पर्म्स को मजबूत और स्पर्म की मिकदार को बढ़ाती है। इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये जो पहला हमने पढ़ा मेल सेक्स के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट होता है। अब सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या आते हैं? मतलब एक तो हमने उसका मेन इफेक्ट पढ़ लिया कि मेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाना और स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाकर स्पर्म्स प्रोड्यूस करवाना। अच्छा, ये मेन इफेक्ट्स हैं उसके, इसको प्राइमरी इफेक्ट्स बोलेंगे। अच्छा, फिर कुछ इफेक्ट होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जो ये होने की वजह से वो मामलात भी होते हैं। तो वो कौन कौन से आइए पढ़ते हैं। These characteristics make their appearance under the influence of sex hormone at puberty। वो ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी इफेक्ट है, जब तक आपका प्राइमरी इफेक्ट शो नहीं होंगे सेकेंडरी इफेक्ट शो नहीं होते। ये डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी इफेक्ट के ऊपर। तो सेकेंडरी इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है बॉडी हेयर्स। बॉडी हेयर, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, बियर्ड दाढ़ी का बनना, मूछों का बनना, चेस्ट, एक्जिला, प्यूबिस, अंडर आर्म्स के अंदर बालों का बनना, फिर बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर बालों का बनना। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे बनना बालों का, ये बेसिकली लिंक करता है किससे? टेस्टोस्टेरोन से। जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा पुबर्टी के बाद, कोई भी शख्स जब जवान होता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन जब एक्ट करना शुरू करता है, स्पर्म्स बनाना शुरू करता है, तो फिर उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। बाल्डनेस, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द टॉप ऑफ द हेड। और जो बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड होता है यहाँ पर गंजा बनाना स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वॉइस, testosterone causes hypertrophy of the laryngeal mucosa and enlargement of the larynx। टेस्टोस्टेरोन जो है ये जो हमारा लैरिंक्स होता है, जिसे हम वॉइस कॉर्ड भी कहते हैं, लैरिंक्स जो हमारी सांस की नाली होती है ना, यहाँ पे वो लैरिंक्स की जो मिक्योजा होती है उसको मोटा कर देता है, उस लैरिंक्स को लंबा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वॉइकल कॉर्ड, द वॉइस बिकम डीपर। जिसकी वजह से वॉइकल कॉर्ड को भी डीपर, मोटा कर देता है, थिकर कर देता है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो भारी भारी हो जाती है। स्किन, टेस्टोस्टेरोन
causes thickness of the skin, roughness of the subcutaneous tissues, deposition of the melanin in skin, and also increases sebaceous gland secretion. स्किन के अंदर क्या करता है कि हमारी स्किन को मोटा और सख्त कर देता है. सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वहाँ से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है. मेलानिन जो है वो हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. बस ये चीज़ें. बॉडी चेंजेस, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे. ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर ब्रॉड हो जाएंगे, आपके बड़े हो जाएंगे. हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स, मसल्स मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे. इट ऑल्सो डिक्रीजेज सबक्यूटेनियस फैट्स, आपके जो फैट्स हैं सबक्यूटेनियसली जो स्किन के नीचे जमा होते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे. दिस इज वाई मेल हैव लेस सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज एज कम्पेयर टू फीमेल. और ये ही एक वजह होती है जिस वजह से फीमेल्स की स्किन के अंदर फैट्स डिपोजिशन ज़्यादा होती है, मेल की स्किन के अंदर फैट डिपोजिशन कम होती है. Behavioral changes. Testosterone is also responsible for aggressive mood. टेस्टोस्टेरॉन जो है ये ही एक इंसान का जो मूड है उसको एग्रेसिव बनाती है. एग्रेसिव होता है बेसिकली मतलब एग्रेसिव मतलब जल्दी पिक करना, जल्दी गुस्सा आ जाना, इस तरह का मामला होना. एक्टिव एटीट्यूड, अलर्ट रखती है. एंड इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स. और टेस्टोस्टेरॉन का ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो फीमेल की तरफ भी ज़्यादा मुतवज्जो करता है. इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स. अच्छा, जब हम प्रोटीन खाएंगे तो टेस्टोस्टेरॉन उनकी मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट करेगा. इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप द मस्कुलेचर. प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा और प्रोटीन्स को जल्दी जल्दी से हमारे मसल्स को मजबूत बना देगा. कॉज पॉजिटिव N2 बैलेंस. और सोडियम का बैलेंस पॉजिटिव करेगा. डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल. और बॉडी के अंदर से जो यूरिया लेवल होगा उसको कम करेगा. इफेक्ट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा. इंक्रीज द लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन CNS. लिबिडो होता है किसी भी चीज़ की तरफ माइल होना ना, मतलब आम अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो सेक्स की तरफ माइल होना लिबिडो होता है जी. तो CNS की लिबिडो जो है उसको इंक्रीज करता है. इफेक्ट ऑन बोन्स, इंक्रीज थिकनेस ऑफ बोन. बोन्स की थिकनेस को बढ़ा देता है, मोटा कर देता है बोन्स को. इंक्रीज टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिसेस. बोन की जो मैट्रिसेस हैं उनको बढ़ा देता है. इंक्रीजेज द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स इन बोन्स. जो कैल्शियम साल्ट्स हैं बोन के अंदर उनकी डेपोजिशन बढ़ा देता है. नैरो द लेंथ ऑफ मेल पेल्विस आउटलेट. जो मेल का जो पेल्विस गर्डल होता है उसकी जो लेंथ है उसको कम कर देता है. इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस एंड मेक इट फनल शेप. और मतलब उसकी जो नैरो कर देता है और उसको लंबा कर देता है, उसकी लेंथ को बढ़ा देता है. इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग. और पेल्विस गर्डल को मजबूत बना देता है. इफेक्ट ऑन बॉडी लेंथ. बॉडी की लेंथ के ऊपर टेस्टोस्टेरॉन क्या इफेक्ट करते हैं. इफ टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड इन एक्सेसिव अमाउंट it decreases the length of the body due to the early fusion of epiphysis. अगर टेस्टोस्टेरॉन अर्ली एजेस में ज़्यादा सक्रिएट होना शुरू हो जाए तो फिर इंसान का कद छोटा रह जाता है. इफेक्ट ऑन BMR. इट इंक्रीजेस BMR 12 to 16% ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन. तो जो 12 से 16% BMR है उसको बढ़ा देता है. किस वजह से? प्रोटीन के ज़्यादा बनने की वजह से. इफेक्ट ऑन RBCs. टेस्टोस्टेरॉन increases the number of RBCs 15 to 20%,
However, this difference may be due to the increased metabolic rate following testosterone administration rather than to a direct effect of testosterone on RBC's production. वो ये कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा सिक्रीट होना आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को 15 से 20% ज़्यादा कर देता है, लेकिन ये किस वजह से ज़्यादा होता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, इस वजह से आरबीसीज की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। Effect on electrolytes and water balance. Testosterone can increase the reabsorption of sodium and water. Testosterone जो है ये increase करेगा क्या? Reabsorption of sodium and water in the distal tubule of the kidneys. Testosterone जो है वो increase करेगा reabsorption होना किसकी? सोडियम और कैल्शियम की। कहाँ से? किडनी की डिस्टल ट्यूब्यूल से। दिस इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑफ अ माइनर डिग्री, लेकिन ये वाला इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे हमने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन इट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन, same like estrogen is female sex hormone। जैसे टेस्टोस्टेरोन आप मेल सेक्स ऑर्गन्स बना रहा था, स्पर्म्स बना रहा था, डिफरेंट चीज़ें बना रहा था, और फिर पूरी बॉडी के ऊपर बियर्ड को आना, बालों का आना, बॉडी को मजबूत होना, स्किन का थिक हो जाना, ग्रोथ का होना, ये टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड कर रहा था। तो अब फीमेल के लिए सेक्स ऑर्गन्स का बनना, सेक्स हार्मोन्स का बनना, ये तमाम मामला एस्ट्रोजन देखेगा। आइए इसको पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन एंड 18 कार्बन स्टीरॉयड। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये 18 कार्बन स्टीरॉयड है। द नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन इज ऑफ 3 टाइप। 3 किस्म के कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एस्ट्रोजन कौन कौन से हैं? 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रियोल। 1 2 3, ये 3 क्या है? एस्ट्रोजन की शक्लें हैं, एस्ट्रोजन की फॉर्म्स हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, ये 3 किस्म के एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। इनका फार्मूला भी बना हुआ है। आइए इसके एक्शंस पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एस्ट्रोजन जो है उसका फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहले इफेक्ट ऑन वेजिना। ठीक है जी, वजाइना जिसे कहते हैं, इंक्रीजेज द साइज ऑफ वेजिना। तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि वेजिना का साइज इंक्रीज कर देता है। कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ मस्कुलेचर ऑफ द वॉल ऑफ द वेजिना। तो जो वेजिना की वॉल्स होती हैं उनके मसल्स को मजबूत करता है, लंबा करता है, बड़ा करता है। चेंजेस द सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विच इज़ मोर रेजिस्टेंस टू ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। अच्छा, जब तक एक फीमेल अडल्ट नहीं हुई होती तब तक उसकी वेजिना की जो वॉल होती है वो कुबाइडल शेप की होती है, सिंपल कुबाइडल शेप की होती है। लेकिन जो ही वो अडल्ट एज को पहुंचती है तो थ्रू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से उसकी जो वॉल है वेजिना की
वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बन जाती है जो ज़्यादा मजबूत होती है किसी भी ट्रॉमा, ज़ख्म वगैरह को या इन्फेक्शन से बचने के लिए। इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन की डेपोजिशन को बढ़ाती है। द वजाइनल पीएच बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया। अच्छा, जब वेजिना के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो डेपोजिट रहेगा तो वहाँ पर फिर जो बैक्टीरियाज होंगे वो उन ग्लाइकोजन को डिकम्पोज करेंगे, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड बनाएंगे और वो जो लैक्टिक एसिड होगा वो बेसिकली पीएच को बढ़ाएगा वेजिना की। इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंक्रीजेस द साइट ऑफ क्लाइटोरस एंड लैबिया माइनोरा। ये क्लाइटोरस और लैबिया माइनोरा के साइजेस को बढ़ा देता है। क्लाइटोरस जो है और लैबिया माइनोरा जो है ये दो मसल्स टिश्यूज होते हैं वेजाइना की बाहर की तरफ। इंक्रीजेस द डेपोजिशन ऑफ फैट्स ऑन द मोन प्यूबिस एंड लैबिया मेजोरा, और प्यूबिस और लैबिया मेजोरा जो है ये भी वेजिना के एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, उनकी जो है फैट्स उनके ऊपर डेपोजिशन बढ़ा दी जाती है। इफेक्ट ऑन सर्वेक्स, कॉजेज स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ सर्वेक्स, जो सर्वेक्स है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। एपिथेलियम बिकम स्ट्रेटिफाइड, उसका जो स्किन होती है, उसका जो मसल्स होता है उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बना दिया जाता है। इंक्रीज द अल्कलाइन सिक्रीशन ऑफ द सर्वेक्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ द वजाइना, और उसकी जो पीएच है उसको भी एसिडिक से बेसिक से एसिडिक कर दिया जाता है। अब यूट्रस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? अच्छा, ये जो सारे पार्ट्स हैं इनसे आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। अच्छा, ये है ओवरीज, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस, ये है वेजिना, ये है लैबिया माइनोरा, ये है लैबिया मेजोरा, इसके साथ ही क्लाइटोरस है और प्यूबस। ठीक है जी। वजाइना का हमने पढ़ लिया, अब यूट्रस पे क्या इफेक्ट आता है पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑन द यूट्रस, इंक्रीजेस द साइज ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस के साइज को बढ़ा देता है। चेंजेस द कुबाइडल एपिथेलियम इनटू कॉलमनर एपिथेलियम, और इसकी जो वॉल होती है उसकी जो कुबाइडल एपिथेलियम है उसको कोलमनर एपिथेलियम बना देती है। कॉजेज ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड, और इस यूट्रस के जितने ग्लैंड्स हैं जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस कॉज करवाएंगे, हार्मोन बनाएंगे, उसको क्या करता है ये ग्लैंड्स को भी एक्टिव कर देता है। इंक्रीज वेस्कुलैरिटी, इसमें वेस्कुलैरिटी को बढ़ा देता है। इंक्रीज ग्लाइकोजन कंटेंट, इसके अंदर ग्लाइकोजन की जो डेपोजिशन है, कंटेंट है, वो बढ़ा देंगे, यहाँ पर ग्लाइकोजन ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। इंक्रीज द सेंसिबिलिटी ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन, और इन जो वॉल है इसको सेंसिटिव ज़्यादा बना देते हैं फॉर ऑक्सीटोसिन। अब इसके ऊपर जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो ओवरीज से
एग को लेके आती है, उस पर क्या इफेक्ट आता है? कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यूज, और ये जो ग्रैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ग्रैंडुलर टिश्यूज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, उसको प्रोलिफरेशन करवा दी जाती है। इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। अच्छा, इसके अंदर कुछ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, ऐसे सीलिया बने होते हैं, धागे नुमा। ठीक है जी। इस तरह के ना धागे नुमा से फैलोपियन ट्यूब के अंदर बने होते हैं। ठीक है, उनको क्या करवाता है? इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये जो सीलिया, इनके नंबर को भी बढ़ा देता है, इनकी एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय कॉजिंग पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन। और जब ओवरी से एग बनता है, तो एग बन के यहाँ पर आया, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाएगा एग को यहाँ से मूव करवाने में। ठीक है। अच्छा, स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन को भी क्या करेगी? हेल्प आउट करेगी। हेल्प आउट कैसे करेगी? कि वो फर्टिलाइजेशन जो है वो करवाए फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नंबर 6 और लास्ट पे है इफेक्ट ऑफ ओवरीज। और ये ओवरीज के ऊपर क्या इफेक्ट करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इनहिबिट LH एंड FSH सिक्रीशन बाय अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जो एस्ट्रोजन होगा वो क्या करेगा कि LH जो हार्मोन है, लिथेनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी सिक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए बंद करवा देगा। ठीक है जी। डिक्रीजिंग द ओवरियन फंक्शन, और ओवरीज के फंक्शन को कम कर देगा। इट इज यूज्ड एज ओरल एंटीसेप्टिव। और ये एस्ट्राडायोल जो है ये ओरल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। मतलब अगर कोई चाहे कि एग प्रोडक्शन ना हो, स्पर्म के आने से फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, तो वो एस्ट्राडायोल की टैबलेट्स खा ले या इंजेक्शंस लगवा ले, तो एग प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होगी। ये हो गए सारे के सारे एस्ट्रोजन के सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, जो वेजिना पे, यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज पे उसके इफेक्ट आ रहे थे, वो हमने सारे के सारे पढ़े। अब ये सेक्स करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, आइए अब वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम। जो ब्रेस्ट के अंदर एक ट्यूब्स और डक्ट का पूरा एक सिस्टम बना होता है, ये उसकी प्रमोशन करता है, उसकी डेवलपमेंट करवाता है। सिनर्जिस्टिक विद प्रोजेस्टेरॉन इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ द लोबुलो एल्वुलर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ द फैट्स। तो ब्रेस्ट के अंदर फैट्स की डेपोजिशन करवाता है ताकि ब्रेस्ट की जो साइज वो इंक्रीज हो सके। और सेकेंडली वो पूरा का पूरा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है ताकि जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्मूथ अपीयरेंस। और ये जो स्मूथ अपीयरेंस ब्रेस्ट की आती है, ये एस्ट्रोजन की वजह से होती है। इफेक्ट्स ऑन द स्किन। इंक्रीजेज वेस्कुलरिटी ऑफ द स्किन। स्किन की जो वेस्कुलरिटी है उसको बढ़ाता है। कॉजेज सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द स्किन। तो स्किन की सॉफ्टनेस और स्मूथनेस को भी बढ़ाता है। दिस इज वाई एस्ट्रोजन इज यूज इन क्रीम, सोप्स एंड ऑयल फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। तो इसी ही वजह से एस्ट्रोजन को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, सोप्स के अंदर, क्रीम्स के अंदर। इफेक्ट ऑन द वॉइस। फीमेल की वॉइस के ऊपर एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है, आइए पढ़ते हैं। The larynx of a female retain its pre-pubertal size. The voice remain high pitch. अच्छा, अब जो प्यूबर्टी से पहले, एडल्ट होने से पहले फीमेल के लेरिंग्स का साइज होता है वही बाद में कायम रहता है।
इसलिए जो उनकी आवाज़ है वो भारी नहीं होती, उनकी जो पिच है वो बारीक ही रहती है। इफेक्ट ऑन द स्केल्टन कॉज ब्रॉडनेस ऑफ द वेलनेस, तो जो पेल्विस होगी वो ब्रॉड हो जाएगी, फैल जाएगी। इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, बोन्स के अंदर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज जो हैं उनको बढ़ा देता है। दूसरे इफेक्ट्स, प्रोटीन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? इंक्रीज द सिंथेसिस एंड डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन, पॉजिटिव सोडियम बैलेंस। तो क्या होता है कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, प्रोटीन की डेपोजिशन बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, फैट्स की सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। इंक्रीजेज द डेपोजिशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, तो फैट की डेपोजिशन सबक्यूटेनियस टिश्यूज में बढ़ जाती है। हालांकि टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के अंदर डेपोजिशन फैट्स की नहीं होने दे रहा था। और ये कहाँ कहाँ फैट डेपोजिशन करवाता है? स्पेशली ब्रेस्ट, मीडियल साइड ऑफ द थाई एंड बटक्स, 3 जगह पे। इफेक्ट ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इंक्रीजेज द रिटेंशन ऑफ सोडियम ऑफ एंड वाटर, इंक्रीजिंग द ESF। और ये क्या करता है कि वाटर की, सोडियम की रिटेंशन करवाता है, उसको रोक के रखता है सेल्स के अंदर, ECF के अंदर। इफेक्ट ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, जिसे माहवारी कहा जाता है, एस्ट्रोजन ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। इफेक्ट ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीजेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है एस्ट्रोजन उसको कम कर देता है। दिस इज़ वाई फीमेल हैव अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज़ कम होती हैं। और इट रेजेस फिब्रिनोजिन लेवल, और ये फिब्रिनोजिन लेवल्स को बढ़ा देता है। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड हार्मोन भी आज ख़त्म हो गया। दोनों सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को भी फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। सॉरी। प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज फीमेल सेक्स हार्मोन। इसकी जो नेचर होती है वो स्टेरॉइड इन नेचर होता है ये। ठीक है। एक्शन क्या होते हैं इसके? इफेक्ट ऑन यूटेरस, इफेक्ट ऑन यूटेरस, इट प्रमोट secretory changes in the uterine endometrium during the secretory phase of the menstrual cycle। यूट्रस को क्या करता है कि जो उसकी एंडोमेट्रियम वॉल्व होती है, उसकी जो अंदर की तरफ वॉल है, उसको, उसकी जो सिक्रीशन है ना वो चेंज कर देता है। कैसे? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, माहवारी के दिनों में। इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। अच्छा, उसकी दीवार को ऐसा बना देता है, यूट्रस की अंदर वाली वॉल को ऐसा बना देता है कि अगर एग और स्पर्म मिलकर एक ओवम या जाइगोट बनाए तो यूट्रस जो है उसको, दीवार यूट्रस की, उसको अपने साथ अटैच कर सके और ग्रो करवा सके। इट डिक्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को कम कर देता है कि ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा असर ना आए। किसका असर आए? प्रोजेस्टेरॉन का।
इट डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को भी बंद कर देता है, रोक देता है, कम कर देता है। क्यों? ताकि जब यूट्रस के अंदर फीटस आएगा, वो ग्रो करेगा बेबी, तो प्रेगनेंसी अपना वक्त पूरा कर सके। इफेक्ट ऑन फैलोपियन ट्यूब्स, इट प्रमोट secretory changes in mucosa lining of the fallopian tubes for the nutritional need of the fertilized ovum। ये क्या करता है कि ये प्रमोट करता है secretory changes को इन म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब की जो वॉल है, उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो न्यूट्रिशन नीड है, ये वो सारी की सारी सिक्रीशंस को चेंज कर देता है। इंक्रीजेज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस एडिंग फर्टिलाइजेशन। और फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जिसने ओवम को वहां से धकेल कर यूट्रस में भेजना है, उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये बढ़ा देता है प्रोजेस्टेरॉन। इफेक्ट ऑन सर्विक्स, कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ द सर्विक्स। जो वेजिना और यूट्रस के दरमियान में जो ओपनिंग है उसे सर्विक्स कहते हैं, और वो जो सर्विक्स है उसको रिलैक्स कर देता है। क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है, ताकि अगर बेबी ने पास आउट होना हो तो इजीली पास आउट हो जाए। रिलैक्सन जो मसल्स को रिलैक्स कर देता है, मे एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और रिलैक्सन सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के होते हुए ही इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑन वेजिना, इंक्रीजेज सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो सेलुलर प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है ताकि वेजिना की वॉल मजबूत हो, वेजिना की फैट डेपोजिशन, मसल्स मजबूत हो। इंक्रीजेज म्यूकस सिक्रेशन, और फिर उसकी जो सिक्रेशंस है वो भी बढ़ जाती हैं। इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड कैलविलोई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। और जो ट्यूब्यूल्स होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, ये उसकी डेवलपमेंट्स को बढ़ाता है। कॉजेज द एल्व्यूलर सेल टू प्रोलिफरेट एंड लार्ज एंड बिकम सेक्रेटरी। और फिर वो जो एल्व्यूलर सेल्स हैं, ये उनको एनलार्ज करता है, बड़ा करता है, प्रोलिफरेट करता है, और उनकी सिक्रेशंस को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ LH एंड FSH। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये ओव्यूलेशन, एग बनने के अमल को ओवरीज में से रोक देते हैं। हाउ? बाय इनहिबिटिंग द LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन का अमल भी नहीं होता। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट मोबिलाइजेज प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द यूज ऑफ द फिटस। तो ये क्या करता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लार्ज डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नाइट्रोन्यूरेजा, एक्सक्रीशन ऑफ द एब्नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सोडियम इन यूरिन। तो ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन लार्ज डोजेस होने की वजह से क्या होता है कि सोडियम यूरिन में ज़्यादा बह के चला जाता है। दिस प्रोबेबली अकर बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन ऑन द किडनी। और ये एल्डोस्टेरोन जो है वो ब्लॉक हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, जिसकी वजह से सोडियम यूरिन में ज़्यादा चला जाता है। इफेक्ट ऑन स्किन, increases the secretion of sebum on the skin and makes the hair of the scalp more oily। अच्छा, जो स्किन के ऊपर ये क्या इफेक्ट देगा कि हेयर्स जो हैं उनको कम कर देगा, सिबेशियस ग्लैंड्स जो है, सीबम ऑयल जो है उसकी सिक्रेशंस को बढ़ा देगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेंस्ट्रुअल एंड हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और हेयर फॉल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है वो भी ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन होता है। Effect on body temperature, after 24 hours of ovulation the body temperature increases due to the secretion of progesterone from the corpus luteum। तो ओवुलेशन जो है उसके होने के 24 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। किस वजह से? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज हमारे ये 3
बहुत इम्पोर्टेंट सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल, एस्ट्रोजन फॉर फीमेल एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर फीमेल। ये 3 हार्मोन आज हमने पढ़े हैं, तीनों सेक्स हार्मोन्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं। इनको ज़रूर आपने याद रखना है, इनको पढ़ना है, समझना है। इनमें कुछ भी मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। आपका आज का बायोकेम का लेक्चर ख़त्म। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।